अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू गज़ल अली वर्ल्ड। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं नमकीन मटन प्याज़ों वाला। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 किलो गोश्त ले लिया है, जो हमने कुकर में डाल लिया है और पानी डाल के 2 कप पानी डाल के हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे नमक, आधा चम्मच नमक ऐड करने के बाद हम कुकर को बंद करके इसको कुकिंग के लिए लगा देंगे। कुकर को बंद करके हम इस पे वेट लगा देंगे और इसके पकने के बाद हम इसे खोलेंगे। तो चले आए, अब हम इसका वेट लगाते हैं और तब तक हम बाकी का काम करते हैं अपना नमकीन प्याज का गोश्त बनाने के लिए। प्याज़ों वाला नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमने 3 अदद प्याज लिए थे और उनको मैंने इस तरह चौरस सा कट करके 4 पीस बना के उसके बाद उन्हें अलग अलग करके रख लिया। अब हम इन्हें थोड़ा सा बॉईल करेंगे पानी में डाल के और उसके बाद इन्हें ग्राइंड करेंगे। प्याज पकाने के लिए हमारा पानी गर्म हो रहा है। हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, थोड़ा सा इन्हें इस पानी के अंदर बॉईल करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए ग्राइंड करने से पहले। जी तो हमारे प्याज पक रहे हैं, पानी को बॉईल आ रहा है। अब हम इसको बंद कर लेंगे और प्याज़ों को पानी से निकालने के बाद हम इन्हें ग्राइंड करेंगे सब्ज़ मिर्चों के साथ। अब हम अपने पैन में डालने जा रहे हैं घी। मैं इसे बनाऊंगी देसी घी में, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं और इसे सिंपल घी में भी बना सकते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम अपना ग्राइंड किया हुआ प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इनको खूब अच्छी तरह पकाएंगे। पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना गोश्त, जिसको हमने 90% पका लिया है कुकर लगा के। जी तो अब हमारा प्याज वाला मसाला पक के तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं क्रीम और दही, जो हमने आपके सामने पहले मिक्स कर लिया है। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह हिला के मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा सा अच्छी तरह मज़ीद पकाएंगे। फिर बारी आएगी हमारा गोश्त इसमें ऐड करने की। जी तो हमारा ये सारा कुछ पक गया है, जो मिक्सर हम पका रहे थे, जिसमें हमने दही और क्रीम अभी अभी ऐड किया था। अब हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं अपना 90% पका हुआ मटन का गोश्त। तो ये हमने इसमें ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब हम इसमें वो यखनी ऐड करेंगे जो इस गोश्त को पकाते हुए हमारी बन गई थी और फिर हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल के तैयार हो जाए। जी तो मसाले के साथ हमारा गोश्त पक रहा है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपनी यखनी, जो कि गोश्त पकाते हुए हमारी तैयार हुई थी। उस यखनी में इस गोश्त को हम फुल पका लेंगे, क्योंकि हमने गोश्त को पकाया था 90%। अब हम गोश्त को पकाएंगे अच्छी तरह। जी अब यखनी के बाद हम इसमें थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं काली मिर्च, ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब इसे मज़ीद पकने के लिए रख देंगे ताकि यखनी इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। तो ये हमारा तैयार हो गया है मटन का सालन, जिसको हमने प्याज़ों के साथ नमकीन मटन तैयार किया है। नमकीन मटन प्याज़ों वाला।